बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेटा एड्स क्लास नंबर 5 होगी 5। हमने एक इंगेजमेंट कैंपेन चलाई हुई थी, ठीक है। आपको याद होगा कि स्किल अप एकेडमी के लिए पेज लाइक्स हमने लाने थे, तो इंगेजमेंट कैंपेन हमने चलाई हुई थी। ये हमारा मकसद था कि इसके लिए हम पेज लाइक्स लाना चाहते हैं। कैंपेन टाइप हमने इंगेजमेंट सेलेक्ट की हुई है। फिर उसमें फर्दर कि कौन सी हमें इंगेजमेंट चाहिए, हमें पेज लाइक्स चाहिए, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया हुआ था, कैंपेन लेवल के जो ऑप्शंस थे वो हम समझ चुके थे, जिसमें हम बजट को भी डिस्कस कर चुके थे। अब हम थे एड सेट लेवल पे, और एड सेट लेवल में भी हम कुछ चीज़ों को डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पर पेज सिलेक्ट करना है, यहाँ पर कन्वर्जन लोकेशन सिलेक्ट करनी है, ठीक है। कन्वर्जन का मतलब है रिज़ल्ट, हमें रिज़ल्ट कहाँ पर चाहिए। तो ये लास्ट में मैं आपको मैसेजिंग ऐप्स के हवाले से भी समझा रहा था। तो यहाँ दोबारा हम फेसबुक पेज सिलेक्ट करते हैं, यानी हमें फेसबुक पर लाइक्स चाहिए पेज पर। यहाँ पर हम बजट सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, आप जब सिलेक्ट नहीं करेंगे ना, तो फेसबुक पहले से अक्सर ज़्यादा बजट लगा के रखता है, ठीक है, क्योंकि उसका भी बिज़नेस है। अब हर कोई बिज़नेस वाला यही चाहता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी चीज़ बिक जाए, हमारे पास ज़्यादा पैसे आ जाएं। तो फेसबुक भी यही चाहता है, ठीक है। फेसबुक चाहता है कि आप ज़्यादा पैसे लगाएं, आप ज़्यादा मार्केटिंग बजट लगाएं। इसलिए देखें, उसने पहले से ख़ुद ब खुद लिख रखा है कि आप 2625 रुपये लगाएं, ठीक है। या अक्सर कभी कभी 4500 तक भी उसका लिखा होता है कि डेली का आप इतने पैसे लगाएं। लेकिन हमने अपने क्लाइंट के बजट के मुताबिक देखते हैं कि वो इतने पैसे लगा सकता है या नहीं, ठीक है। फिर ये हमने डेट के हवाले से भी डिस्कस किया था। तो लास्ट में हमने लोकेशन देखा था कि हम लोकेशन को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी जगह सिलेक्ट कर सकते हैं, और किसी जगह को अगर एक्सक्लूड करना हो, निकालना हो कि यहाँ पर हम ऐड नहीं दिखाना चाहते, ठीक है। तो हमने डिटेल में इस ऑप्शन को देखा था। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जितना हमारा बजट होता है, उस बजट के लिहाज से आपकी रीच कितने लोगों तक पहुँचेगी वो आपको शो होगा। और यहाँ पर पेज लाइक कितने आएंगे एक एस्टिमेट हमें बता देता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। और यहाँ पर एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज़ हमें दिखाता है कि जो हमने लोकेशन सिलेक्ट की है ना, उस पर टोटल कितनी ऑडियंस बन रही है, यहाँ भी एक एस्टिमेट दिखाता है आपको। अच्छा, तो ये था हमारा रिकैप। अब हम अगली क्लास के हवाले से जो टॉपिक है उनको देखते हैं। अब ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे, ऑडियंस सिलेक्ट करना, ठीक है। जो हम ऐड चलाने जा रहे हैं, जिस चीज़ के हवाले से है, जिस बिज़नेस के हवाले से है, तो हमने यहाँ पर ऑडियंस सिलेक्ट करनी है कि उसी किस्म की ऑडियंस को हमारा ऐड पहुँचे। तो यहाँ पर देखें, जब हम लोकेशन सिलेक्ट कर लेते हैं तो एडवांटेज प्लस ऑडियंस में हमें ऑप्शन दिखता है जिसमें है ऑडियंस सजेशन और साथ में लिखा हुआ है ऑप्शनल। अच्छा, असल में ये जो एडवांटेज प्लस लिखा हुआ है वो कहता है कि आवर एड टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली फाइंड्स योर ऑडियंस इफ़ यू शेयर एन ऑडियंस सजेशन, तो हम उसे प्रायोरिटी देंगे। इसका मतलब है कि फेसबुक कह रहा है कि हम खुद ही आपका काम कर देंगे, आप टेंशन ना लें, बस आप ऐड लगाएं, ऑडियंस तक, जो आपकी ऑडियंस है उस तक पहुंचना हमारा काम है, ठीक है। तो हम ज़रा यहाँ पर लिखते भी जाते हैं कि हमारे पास ऑडियंस जो हैं,
अब फेसबुक पर छोड़ दें अब, यानी कि इसको एडवांटेज प्लस ऑडियंस भी कहते हैं। तो और इसको हम यहाँ पर कुछ टर्म्स में ओपन ब्रॉड भी कहते हैं, ठीक है। यानी हम बस फेसबुक पर छोड़ दें, ठीक है। अब देखें इसमें ऐसा होता है कि फेसबुक कभी कभी अच्छे रिज़ल्ट भी लाता है और कभी बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट रिज़ल्ट भी आने लग जाते हैं। इररेलेवेंट का मतलब है कि हमने किसी प्रोडक्ट के लिए ऐड चलाए हैं तो हमें रिज़ल्ट और यानी कि वो जो लोग रब्ता करते हैं वो किसी और चीज़ के लिए पता कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस किस्म का भी हो सकता है, या ऐसे लोग आपको रब्ता करते हैं कि वो उनको समझ भी नहीं आता कि मैंने इस ऐड पर क्लिक किया है, ठीक है। वो क्लिक करने के बाद जब उनसे रब्ता किया जाए तो वो कहता है कि जी आप कौन, ठीक है। तो ऐसी पाकिस्तानी अवाम भी आपको मिलेगी तो पहला सजेशन ये है कि हम फेसबुक पर छोड़ दें, यहाँ पर कुछ सिलेक्ट ही ना करें, ठीक है। कभी कभी अच्छे रिज़ल्ट आ जाते हैं, कभी नहीं आते, ठीक है। ये भी हमारी टेस्टिंग होगी। अच्छा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ज़रा इसको बता दूँ। अच्छा, अब इसमें ये है कि इसमें हम जाते हैं ऑडियंस सजेशन, ठीक है। यानी कि मैं सजेशन देना चाहता हूँ, यानी हम उसके AI को बता रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है फेसबुक की, हम उसको बता रहे हैं कि ऐसा है कि तुम ऑडियंस ढूंढ तो रहे हो हमारी, ऐसा करना कि ये एक दो मैं तुम्हें सजेशन दे देता हूँ, मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ, तो आप इससे मिलते जुलते लोग मेरे लिए ले आएँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन का ये मतलब है। अब मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो एक आता है कस्टम ऑडियंस, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, ये बाद में समझेंगे। अच्छा, मेरा ऐड कितनी एज के लोगों को नज़र आए जी, तो आप मुझे ये बताएं कि हम चलाने जा रहे हैं स्किल अप एकेडमी के लिए ऐड, तो कितनी एज के लोगों को नज़र आना चाहिए? 20 से ऊपर फिर कितने तक जाए? नहीं, आप 65 प्लस वाले कहाँ आएंगे सीखने? हाँ, बूढ़े ठीक है ना, ठीक है जी, हाँ 45 ठीक है, ये कुछ यानी कि है इस तरह का। हाँ जी, अब एज लिमिट जो है देखें, अगर अच्छा चलें, यानी कि एज लिमिट अब मैंने बता दी कि थोड़ा अपर लिमिट में हमें थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी, तो मैं कितने तक रखूँ अपर लिमिट? 45। सर आप क्या कहते हैं? अच्छा जी, 45 जी, 45। अच्छा, आप क्या कहते हैं? हम स्किल अप एकेडमी के लिए ऐड चला रहे हैं, ठीक है, पेज लाइक्स वैसे लगा रहे हैं, तो स्किल अप एकेडमी के लिए अपर एज लिमिट क्या रखें? 30 तक, ठीक है। यानी आप चाह रहे हैं कि बाकी लोग ना सीखें, ऐसा क्यों आप सोच रहे हैं? जो यूथ होती है जो वो सर इस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, इनकी दोनों तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है, ठीक है। आप कहते हैं कि चलें ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक रखें, ठीक है। उतले को छोड़ो बस चलें। अच्छा, इसमें कुछ रीज़न देखते हैं, ठीक है। तो अशर की बात को भी थोड़ा सा लेकर चलते हैं। देखें, बिज़नेस में आप लोग इस तरह करेंगे कि क्लाइंट का पैसा लग रहा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हमें स्किल अप एकेडमी वालों ने कहा है कि आप हमारे ऐड चलाएं, अब उनका पैसा लग रहा है, ठीक है। हम ये देखेंगे कि मेजॉरिटी जो है ना, वो कितनी एज के लोग हमारे पास आते हैं स्किल सीखने, या कितने लोगों का रुझान होता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि हमारे पास यहाँ जब भी मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया तो हमारे पास 30 से 40 बल्कि 50 की एज तक स्टूडेंट आए हैं हमारे पास। लेकिन
हम थोड़ा सा अपने जो डिसीजंस होंगे वो रेशनल किस्म के डिसीजंस लेंगे। यहाँ पर अक्सर मैं एक बात लिखता हूँ कि रेशनल वर्सेस इमोशनल। इमोशंस हमें कहते हैं आप वाली बात कि क्या जो बड़ी एज वाले हैं वो नहीं सीख सकते, ठीक है, सीख सकते हैं, सीख रहे हैं। हमारे पास पुराने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने सीखा है, ठीक है। लेकिन रेशनल डिसीजन कहता है कि ज़्यादा तादाद जो है ना, अगर उनका सर माइंड बिजनेस की तरफ है, अगर वो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं उस लेवल हाँ, पर भी आके, उस एज में भी आके, फिर वो इस तरफ आ सकते हैं। ये एक स्ट्रांग पॉइंट है, सर ठीक है। 25 साल के बाद फौज रिटायर करके घर भेजे सारे अब 25 ये साल देखें, ये आप अपनी एज की बात के खिलाफ जा रहे हैं। वैसे अच्छा पॉइंट दिया है। सर वो सीख सकते। मेरे साथ स्टूडेंट सर बड़े बड़े असम पकड़े बाहर अमेरिका को सर कोर्स कराना जैन। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आर्मी के टेस्ट के लिए मैं एक दफ़ा गया था एफएससी के बाद। तो उनके वो टेस्ट होता है जिसमें ऑब्स्टिकल यानी कि रुकावटें होती हैं, उनको पार करना होता है। एफएससी के बाद ज़रा जवान बल्कि नौजवान थे, ठीक है। तो उस वक्त वो टेस्ट दिया था, अच्छा हुआ। अब मैं तकरीबन 4 से 5 साल बाद ग्रेजुएशन यानी मास्टर वगैरह करने के बाद दोबारा मैंने अप्लाई किया, दोबारा टेस्ट था। आप सिर्फ ये 4 से 5 साल, ये शायद चलो 6 साल कर लें। उस 6 साल के बाद जब वही ऑब्स्टिकल किए ना, तो अगले दिन वो जो टेस्ट सेंटर था वहाँ पर अक्सर लोगों ने पट्टियाँ बांधी हुई थी, किसी ने टांग पर कुछ बांधा हुआ था, कोई लंगड़ा के चल रहा था। सर मेरे वो टाइम बड़े सर इंजर्ड हुए हैं सर, मुझे भी लगी हैं सर। अल्लाह खैर करे, सही लग दे रहा है। तो अब वो डिफरेंस था कि अच्छा यानी कि चले अगर मुझे कुछ लगा होता, मैं भी मेरे ख्याल में एक दफ़ा गिरा था, तो ये होता ना कि चले मुझे कुछ हुआ, लेकिन मैंने देखा मेजॉरिटी मैंने देखा कि अच्छा यार ये 4-5 साल या 6 साल की एज का जो फैक्टर है वो इतना आ गया हम में कि वो वाली फुर्ती नहीं रही, ठीक है। तो ये एक मिसाल थी खैर, और ये एक फैक्टर है, ठीक है। हमें थोड़ा सा हकीकत को देख के चलना होगा। और ये आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि एज जब बढ़ती है ना तो वो सीखने का जज्बा ज़रा कम हो जाता है। न्यू चीज़ें अडॉप्ट करने का जो एक जज्बा होता है ना, जो हमारी यंग जनरेशन में होता है, वो ज़रा कम पड़ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ख़त्म हो जाता है, ऐसी मिसालें मौजूद हैं, जैसे वो मैकडोनल्ड है या कौन सा एक ब्रांड है, सर वो था कि KFC था कि वो इतनी KFC, बार फेल हुआ तो जी। 999 टाइम्स हाँ जी, और वो अपनी मेरे ख्याल में 60 के करीब एज के आसपास वो कामयाब हुआ है और उसका ब्रांड पूरी दुनिया में चल रहा है, ठीक है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है, लेकिन ये एग्ज़ाम्पल्स दुनिया में बहुत कम हैं, यानी कि हाँ जी रेयर हैं। तो ज़्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा कि यंग लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिर आप देख लेंगे, आप क्लाइंट से भी डिस्कस कर लेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल कि 30 से 40 के दरमियान में आपने अपर एज रखनी है। मैं अगर होता तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 35 रखता, ठीक है। हालांकि हमारे पास स्टूडेंट 40 या इससे आ रहे हैं, लेकिन हमने मेजॉरिटी को टारगेट करना है, ठीक है, क्योंकि हम बजट लगा रहे हैं, ठीक है। मेरे ये बात समझाने का मकसद माइंड न करे कहीं में मत में हाँ थे दिल थे गिन गिना, ठीक है। देखें बात ये है कि आप यहाँ पर रिज़ल्ट आपने लाने हैं क्लाइंट के लिए, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हम जब भी प्रोडक्ट के लिए ऐड चलाएंगे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मेजर सिटीज़ को टारगेट करते हैं, वो भी डिपेंड करता है। अब फिर वहाँ पर इमोशंस मुझे कहते हैं कि क्या जो बाकी सिटीज़ वाले हैं वो ये चीज़ नहीं ख़रीद सकते, लेकिन मुझे रेशनल डिसीजन कहता है कि यार वहाँ ख़रीदेंगे तो सही लेकिन कम ख़रीदेंगे। तो हमने तो अपनी सेल को देखना है ना ठीक है। तो ये ज़रा पूरी कहानी करने का मकसद यही समझाना था कि आपने आगे इसी चीज़ को देखना होगा। तो कहाँ पर थे हम, एज, ठीक है। तो चलो 40 तक कर देने, तो सही खुश थे, मैं ही खुश। यहाँ पर ये देखें, ये जो लोअर लिमिट है ना, ये 18 से कम नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रूल है, फेसबुक कहता है कि जिस जगह पर यानी कि जहाँ पर आप अपनी
क्या कहते हैं कि नेशनल आइडेंटिटी जब आपकी कंफर्म होती है, ठीक है, तो पाकिस्तान में भी 18 पर ये कंफर्म होती है, आईडी कार्ड वगैरह बनता है। तो अक्सर मुल्कों में तकरीबन ये 18 ही है, इससे कम नहीं होगा। यानी कि फ़ेसबुक भी कर से, हालांकि छोटे बच्चों ने भी फ़ेसबुक बनाए होते हैं आईडी, ठीक है, लेकिन वो उसमें उन्होंने कोई एज कोई और लिखी हुई होती है तो वो बन जाते हैं, अकाउंट बन जाते हैं। तो लोअर लिमिट आपकी 18 से कम नहीं जाएगी। अच्छा, ये बताएंगे जेंडर मैं कौन सा सिलेक्ट करूं? स्किल अप एकेडमी के लिए मैं ऐड चला रहा हूं, ठीक है, चलिए ये कॉमन सी बात है। बच्चों के कपड़े बेच रहा हूं, फिर क्या करूं? नहीं, मैं ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि आपका क्लाइंट आ गया है, बच्चों के कपड़े, ठीक है, तो क्या करूँ? आप क्या कहते हैं? ठीक है, ज़्यादातर माएँ लेते हैं, फिर वही बात कि कुछ परसेंटेज में मर्द लेते होंगे, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर माएँ लेती हैं क्योंकि उनको समझ आती है कि इसके साथ कलर कौन सा अच्छा लगेगा, फिर मैचिंग है साकू को समझ नहीं आती। उन्होंने मैं पता नहीं कैसे ही नहीं की जी, मैं आखिर में नवी गिद्दी है कि नहीं है तो साल पुरानी है, तो वो नज़र आई है कि अच्छा यार, अच्छा तो हमें नहीं समझ आती। अच्छा ठीक है, ये इसमें कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो बताएं। एज है, जेंडर है, ठीक है, कस्टम ऑडियंस में बाद में करूँगा। अच्छा, डिटेल टारगेटिंग में हम यहाँ पर, अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर पहले तो हम ज़रा देखेंगे कि ऑप्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है, ब्राउज़ करेंगे। ब्राउज़ में आपको 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक है डेमोग्राफिक्स, ठीक है, डेमोग्राफिक कहते हैं कि जो अब की किसी की करंट सिचुएशन है, ठीक है। इंटरेस्ट के लोग, अब एक होता है कि मेरी हालत है कि मैं साइकिल पर हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ये होगा कि मैं BMW ख़रीदना चाहता हूँ, ठीक है, तो इंटरेस्ट और चीज़ है और करंट हालत और चीज़ है, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट में यानी कि जो बंदे के शौक़ होंगे, जो बंदा ज़्यादातर सर्च करता है वो आ जाएंगे, और बिहेवियर, फिर उसका फेसबुक के ऊपर बिहेवियर कैसा है, ठीक है, क्योंकि फेसबुक तो सारा ट्रैक कर रहे हैं ना चीज़ों को। तो हम इसमें ज़रा ऑप्शंस देखते हैं। अब डेमोग्राफिक में आपकी एजुकेशन कितनी है, आपकी एजुकेशन का लेवल कितना है, ठीक है, इसमें मज़ीद हम खोलेंगे तो आप यानी कि जो भी है ऑडियंस है वो स्कूल में है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, डॉक्टरेट डिग्री कर ली है, ठीक है, मुख्तलिफ इसमें ऑप्शन है। आप एजुकेशन लेवल के मुताबिक भी लोगों को टारगेट कर सकते हैं। इसमें फील्ड ऑफ स्टडी प्रॉपर आप टारगेट कर सकते हैं कि वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, ठीक है, जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं, वो साइंस में है, ठीक है, वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में है। स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के अगर कोई स्पेसिफिक नाम हो उनको भी टारगेट कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट ईयर्स वालों को आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एजुकेशन में आपको डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल, जिनकी इनकम, लेकिन ये इनकम परसेंटेज के मुताबिक सिर्फ आपको US वालों का डेटा मिलेगा, इसके अलावा बाकी कंट्रीज़ का आपको नहीं मिलेगा कि जिनकी इनकम कितनी है परसेंटेज के हिसाब से। ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। हम यानी कि जो महंगे प्रोडक्ट्स अगर किसी को बेचने हैं तो यहाँ पर उनको सिर्फ टारगेट करें जिनकी इनकम ज़्यादा है, लेकिन ये सिर्फ US में काम करेगा। लाइफ इवेंट्स, ठीक है, एनिवर्सरी जिसकी आने वाली है 30 दिन के अंदर, जिसकी 30 से 60 दिन के अंदर एनिवर्सरी आने वाली है, फेसबुक को पता है, फेसबुक चीज़ों को ट्रैक करता है, तो आप इस किस्म की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। सब चीज़ें पता है, अब फेसबुक को ये पता है कि आप घर से दूर हैं, आप फैमिली से दूर हैं, सॉरी, ठीक है, फैमिली से आप दूर रह रहे हैं, आपकी कोई एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप शायद स्टेटस ऐसे लगाते हों, स्टोरीज लगाते हों, बाकी भी कई ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं जिससे फेसबुक को पता है कि आप दूर हैं, ठीक है। अच्छा, आप घर से दूर हैं, ठीक है, अपने होम टाउन से, मतलब यानी कि आप किसी और शहर में हैं, तो उनको टारगेट करना हो, ठीक है। अच्छा, अब डेट ऑफ बर्थ, ये तो सिंपल सी बात है क्योंकि हम डेट ऑफ बर्थ तो अक्सर देते हैं, ठीक है, तो उसके मुताबिक ये टारगेट करता है। तो फ्रेंड्स ऑफ, यानी कि हम उनको टारगेट कर सकते हैं जिनके दोस्तों की बर्थडे आने वाली है। अब बर्थडे वाला अपने लिए तो खुद कुछ नहीं ख़रीदेगा ना, ठीक है, अगर उसको कोई गिफ्ट देना है तो उसके दोस्त ख़रीदेंगे, ठीक है।
तो अब ये उन दोस्तों की जो मर्दों में जिनकी बर्थडे आने वाली है अगले 7 दिनों में या अगले 7 से 30 दिनों में, ठीक है, तो उनको हम टारगेट कर सकते हैं। जी, हम ऑडियंस को देख रहे हैं कि ऑडियंस के कितने ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, ताकि उनको टारगेट करके, अब देखें फॉर एग्जांपल मेरी शॉप है, गिफ्ट शॉप है मेरी, ठीक है, तो मैं ऐसे बर्थडे वाले इवेंट्स को टारगेट करूंगा ना, या एनिवर्सरीज इवेंट्स को टारगेट करूंगा कि लोगों को पता चले कि ये मेरे पास प्रोडक्ट है। आपके अगर कोई बर्थडे है, कोई इवेंट है, कोई एनिवर्सरी है, कोई भी किसी किस्म का, तो मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसी प्रोडक्ट मौजूद हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस किस्म के ऑडियंस को टारगेट करूँगा, ठीक है। तो ये लाइफ इवेंट्स में या आपके पास इस किस्म के, अच्छा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, कर्सर मौजूद नहीं है, अच्छा, अब जिसकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जिसकी न्यू जॉब लगी है, जिसका न्यू रिलेशनशिप बना है, जो नया नया अभी इंगेज्ड हुआ है, ठीक है, जिसको इंगेज्ड हुए 3 महीने हो गए हैं, ठीक है, फेसबुक को सारा पता होगा, हमारे रिश्तेदारों को हम इतनी खबरें नहीं देते, ठीक है, लेकिन फेसबुक को पता है। जिनकी शादी हुई है, ठीक है, या जिन्होंने अपना घर मूव किया है, ठीक है, मुख्तलिफ़ चीज़ों में ऑडियंस यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, पेरेंट्स, अब पेरेंट्स या तमाम पेरेंट्स को हम ऐड दिखाना चाहते हैं, हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हम वालिदैन को टारगेट करना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए ये चीज़ लें, लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट में हम कुछ एग्जांपल्स दी थी कि हमारे पास बच्चों के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कपड़े, जूते, टॉयज़, ठीक है, जो हम ख़ास हद तक के बच्चों के लिए हैं। तो यहाँ पर कैटेगरीज़ हैं कि ये बिल्कुल नए बच्चे सिर्फ 12 महीने तक के, ठीक है, फिर इससे 1 से 2 साल, ठीक है, फिर ये 3 से 5 साल। देखिए इसी चीज़ का फ़ायदा है डिजिटल मार्केटिंग में कि आप स्पेसिफिक टारगेटिंग कर सकते हैं। अब ये टारगेटिंग आपको टीवी एड्स में नहीं मिलेगी, वो सब देखते हैं, ठीक है, अखबार वाले ऐड में नहीं मिलेगी, जो बाहर सड़क पर लगा है उस पर नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ उसी को दिखाएं, बाकी ना देखें ना, ठीक है, हमारा तो पैसा ज़ाया होगा, बाकी देखेंगे, ठीक है। समझ आ रही है कि ऑडियंस? जी सर। ठीक है, तो अब ये मुख्तलिफ बहुत से ऑप्शन हैं, इसको आप यानी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये थोड़े ख़तरनाक ऑप्शन हैं, जो इंगेज्ड है, रिलेशनशिप में है, शादीशुदा है, सिंगल है, या उसका पता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये सारे हो गए डेमोग्राफिक, यानी मौजूदा जिसकी कंडीशन जो है, ठीक है। अब इंटरेस्ट लोगों का जिस चीज़ में होगा, यानी कि जिसका बिज़नेस एंड इंडस्ट्री में है, और उस बिज़नेस में भी बहुत से ऑप्शन हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग, एग्रीकल्चर, ठीक है। अच्छा, जिसका बैंकिंग में है, अच्छा जिसका, अच्छा ये आपको यहाँ पर सही शो हो रहे हैं? जी सर। स्क्रीन थोड़ी बड़ी करूँ? तो इंटरटेनमेंट में है, फैमिली एंड रिलेशनशिप, फिटनेस एंड वेलनेस। ये फिटनेस वेलनेस फॉर एग्जांपल, यानी कि आप जिम, फिटनेस, इससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उससे रिलेटेड कपड़े बेच रहे हैं, जूते बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे मतलब यानी फ़िटनेस से रिलेटेड यहाँ पर इंटरेस्ट हैं। फूड एंड ड्रिंक, ठीक है, जो बाहर खाना पसंद करते हैं, फॉर रेस्टोरेंट, जो रेस्टोरेंट जाना पसंद करते हैं, जो फास्ट कैजुअल रेस्टोरेंट जाना पसंद करते हैं, फास्ट फूड पसंद करते हैं, काफ़ी हाउसेस जाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। हॉबीज़ एंड एक्टिविटीज़, जिनकी हॉबीज़ हैं कि वो होम एंड गार्डनिंग को तवज्जो देते हैं। अगर आपका कोई क्लाइंट है, वो पौधों से मुतालिक या बाग से मुतालिक उसकी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं उसकी इंटरेस्ट को,
पेट्स, पॉलिटिक्स, ट्रैवल, व्हीकल, तकरीबन हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, आप शॉपिंग से रिलेटेड, टॉयज़ जो ख़रीदना चाहते हैं, जो फैशन एक्सेसरीज़ ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, ब्यूटी से रिलेटेड, तो जो भी इंटरेस्ट तकरीबन आप देखेंगे आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये हो गए इंटरेस्ट। सर एक question। जी सर ये मैंने नोट किया कि मतलब मुझे किसी ने कहा है, मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ है कि इंटरेस्ट ज़्यादा रखने से कोई प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड आप जो इंटरेस्ट है वो 10-12 रख रहे हो, तो उससे कॉस्ट ज़्यादा नहीं हो जाएगी या इररिलेवेंट ऑडियंस आ सकती है? क्योंकि जो मैंने आपको बताया था जो इसका प्रोडक्ट थी वॉच, उसके लिए मैंने 10 काफ़ी ज़्यादा रखे थे ना, तो वो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। अच्छा, मैं आपको आपसे ही रिलेटेड, चूँकि आप आए थे ना, मैं एक और चीज़ ज़रा एडवांस यहाँ पर अभी समझाने वाला हूँ, ये मैं कवर कर लूँ फिर मैं एक चीज़ यहाँ पर समझाता हूँ। अभी थोड़ा सा डिफरेंट है ऑडियंस को सिलेक्ट करना, इसमें दो चीज़ें हैं। अच्छा, बिहेवियर पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी एनिवर्सरी से रिलेटेड भी है बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर इसमें और भी है कि डिवाइस यूज़र हम यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, कंज्यूमर कहाँ का है। ठीक है, अब पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान में लोग सिर्फ उन्हीं लोगों को हम टारगेट करें जो हाई वैल्यू गुड्स को प्रेफर करते हैं, ज़्यादा वैल्यू वाली, ज़्यादा पैसों वाली। ठीक है, इस तरह आप कह सकते हैं। और ये है कि जो दोनों को, मतलब मिड वैल्यू भी गुड्स प्रेफर करते हैं। ठीक है, गुड्स का मतलब सामान होता है, अगर किसी को नहीं पता। ठीक है, गुड्स कहते हैं चीज़ों को, सामान को। ठीक है, तो हर कंट्री के मुताबिक ये ऑप्शन दिए गए हैं। फिर इसमें डिजिटल एक्टिविटीज़, एक्सपैट्स, एक्सपैट्स कहते हैं जो बाहर रहते हैं लोग। ठीक है जी, अच्छा, परचेज बिहेवियर, इसमें ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा होता है, इसमें इंगेज्ड शॉपर्स। ठीक है, अब इसमें मैं जाता हूँ, ये इसकी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है इंगेज शॉपर की, कि पीपल हु हैव क्लिक्ड ऑन द कॉल टू एक्शन बटन शॉप नाउ इन द पास्ट वीक। अब ये उनको हमारा ऐड जाएगा जिन्होंने पिछले हफ्ते में शॉप नाउ वाले एक्शन बटन पर क्लिक किया था, मतलब उनको कोई और ऐड नज़र आया था शॉप नाउ जिसमें लिखा हुआ था और उन्होंने उस पर क्लिक किया था। इसका मतलब है कि ऐसे लोग अक्सर ख़रीदारी करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई आपका क्लाइंट है जो कोई चीज़ बेच रहा है, तो आप ये लाजमी फिर सिलेक्ट किया करें, इंगेज्ड शॉपर्स। ठीक है, बाकी फिर इसमें और भी, यानी कि कोई सॉकर प्लेयर और ट्रैवल के हवाले से, तो इसमें बिहेवियर्स हैं कि हम क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, अब ये बिहेवियर है कि जो बंदा है वो कैसे, मतलब वो अपने काम करता है, तो ये उन लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं जो अक्सर इंटरनेशनल टूर करते रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाते रहते हैं, तो पैसे वाले होंगे ना। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने अगर कोई ऐसी चीज़ बेचनी है जिसमें हम चाहते हैं कि ज़रा एलीट क्लास को टारगेट करें। ठीक है, इसमें और भी ऑप्शन होते हैं, बिज़नेस क्लास को टारगेट करना, फर्स्ट क्लास बिज़नेस वालों को टारगेट करना। ठीक है, अब ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, रिटर्न, ट्रैवलिंग सर्विस प्रोवाइड, हाँ, उनको फिर हम वो इस तरह के उसमें टारगेट कर सकते हैं। रिटर्न फ्रॉम ट्रैवलिंग 1 वीक अगो। अच्छा, इसमें अभी जो आपने ट्रैवलिंग वाली बात की है ना, अब ट्रैवलिंग वालों के लिए ये हो गया डायरेक्ट ये ऑडियंस है या डायरेक्ट इंटरेस्ट है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दो किस्म के इंटरेस्ट होते हैं। डायरेक्ट का मतलब है जो जाना चाहते हैं, हम उन्हें खुद देख रहे हैं। किस तरह, उन्हें जो खुद इंडिविजुअल पर्सन जो जाना चाहते हैं हम उसको डायरेक्ट ऐड दिखाएंगे, वो है उस तरह नहीं। इनडायरेक्ट का ये मतलब है, डायरेक्ट का मतलब है मैं ट्रैवल वालों के लिए ऐड चला रहा हूँ, तो मैं इस किस्म के ट्रैवल्स और जिसको टूर एंड ट्रैवल में दिलचस्पी है, तो ये हो गया उसका डायरेक्ट इंटरेस्ट। इनडायरेक्ट का मतलब है कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल
बेच रहा हूँ कोई महंगी चीज़। अब महंगी चीज़ कौन ख़रीदेगा, उसका मैं एक बायर पर्सोना बनाऊंगा। ये मैं सारे जितनी आज बातें कर रहा हूँ ये ऑडियंस से रिलेटेड है। बायर पर्सोना बनाऊंगा। बायर पर्सोना का ये मतलब होता है कि यार जो महंगी चीज़ ख़रीदेगा उसका किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट हो सकता है, ये होता है इनडायरेक्ट। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि कोई भी ऐसे मैं महंगी चीज़ बेचना चाहता हूँ, तो मैं उनको टारगेट करूँगा जो लग्जरी गुड्स ख़रीदते होंगे, जो लग्जरी व्हीकल्स देखते होंगे। पैसा है तो लग्जरी व्हीकल्स देखेंगे, पैसा है तो फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स होंगे, ठीक है। पैसा होगा तो बाहर जाएंगे ना, क्यों? अच्छा, मैंने अब ये इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ जो पैसे वाले हैं, जो ऐसी गाड़ियों में, फॉर एग्जांपल फिर मैं अगर लग्जरी व्हीकल में मज़ीद आता हूँ तो BMW, RD, ये वो मर्सिडीज़, ठीक है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट इंटरेस्ट। अब ये थोड़ा सा मैं एडवांस जा रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ बातें आपको समझ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, लेकिन वीडियो में ये अब ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये आपको उस वक्त ज़्यादा समझ में आएंगी जब किसी आप क्लाइंट के साथ डील करेंगे और उसकी ऑडियंस लगाएंगे, तो या अपना ही ऐड चलाकर अपनी ऑडियंस लगाएंगे, ये तब बातें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये दो किस्म के इंटरेस्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात अशर आपके लिए कि देखें थोड़ा सा अभी ये चेंज हो चुका है सिनेरियो, ठीक है। अक्सर हमें यही बताया जाता है, शायद पिछली क्लासेस में मैं भी यही कहता था, ठीक है। ब्रॉड नैरो, ब्रॉड में हम इंटरेस्ट रख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 से 20 इंटरेस्ट रख लें, ठीक है। अच्छा, ये इंटरेस्ट कैसे रखेंगे 10 से 20, ये मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्किल अप एकेडमी के लिए ऐड चला रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि किन को ऐड दिखाऊँ, तो मैं पहले स्टूडेंट को टारगेट करूँगा, ठीक है, जिसमें मैं उनके एजुकेशन लेवल को कि एट हाई स्कूल, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई भी कीवर्ड लिख कर भी इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ। अच्छा, जब मैं एक कीवर्ड लिखता हूँ ये ब्राउज़ पे नहीं, फिर मैं ऐसे यहाँ पर सिर्फ क्लिक करूँगा तो मुझे सजेशन दिखा देगा, और सिर्फ एक लफ्ज़ लिखने से मुझे सजेशन दिखा देगा कि क्या यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। हाँ बिल्कुल, ये तो अच्छी बात हो गई, ठीक है। अच्छा, और क्या हो, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो, सम यूनिवर्सिटी, ये देखें उसी से रिलेटेड मास्टर्स डिग्री हो, फिर उसी से रिलेटेड दिखा रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपना यहाँ पर कीवर्ड और कोई चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ कोर्सेरा। ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पर इसी किस्म के IT कोर्सेज भी मेरे ख्याल में होते हैं और बाकी होते हैं। अच्छा, बाकी मेरे ख्याल में सिर्फ कंप्यूटर के रिलेटेड है, अकाउंटिंग और फाइनेंस भी आ जाती है इसमें। सही है। तो कोर्सेरा जैसे मैंने लिखा, अब कोर्सेरा से रिलेटेड जितने और कोई प्लेटफॉर्म होंगे, ठीक है, वो भी मुझे दिखा देगा, जैसे कोड एकेडमी, ठीक है। अच्छा, और उसने क्या दिखाया है कि स्किल शेयर, एडएक्स, यूडेसिटी, यूडेमी। अब सिर्फ ये मैंने इससे रिलेटेड जो बाकी इस किस्म के नाम थे ना, उसने मुझे वो भी दे दिए, ठीक है। चलें, यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए हम, हालांकि मैं लिखता हूँ क्लोथेस, ठीक है, क्लोथेस। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के सिर्फ लफ्ज़ के साथ देखें, बेबी क्लोथेस भी आ गए हैं, फैशन क्लोथेस, क्लोथेस शॉप, जिम क्लोथेस। अच्छा, मैं सिर्फ क्लोथेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे ये इंटरेस्ट में क्या दिखाना है ये लग जाएगा। अब ये देखें, ऑनलाइन शॉपिंग उसने दिखा दिया कि यार आप उनको टारगेट करो जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसने दिखा दिया ड्रेसेस, इंगेज शॉपर्स उसने ख़ुद दिखा दिया, हालांकि मैंने बोला भी नहीं है, लेकिन चूँकि प्रोडक्ट मैंने लिखा ना, जो चीज़ कपड़े बेचना, ठीक है, तो उसने ख़ुद ही मुझे इंगेज शॉपर दिखा दिया कि यार इनको भी टारगेट करो, क्योंकि जिसने
पिछले हफ्ते में कपड़े ख़रीदे हों, ठीक है, या शॉप नाउ पे क्लिक किया हो बेसिकली। तो अब ये जो मैंने ऊपर लिखे हैं ना, ये सारे उनसे रिलेटेड दिखा रहा है मुझे। कोई तो क्वेश्चन इसमें आपको बनता होगा। अच्छा, अब ये आपको पता, यानी कि अब ये देखें, ये जितने मैंने इंटरेस्ट टारगेट किए हैं, ठीक है, अभी 1 2 3 4, ठीक है, 4 ही किए हैं। तो अब अगर आप 10 से 20 करते हैं इंटरेस्ट, तो हम उसे कहते थे कि ये ब्रॉड ऑडियंस है। नैरो में फिर हम कर लेते थे 5 से 10, ठीक है। लेकिन अब एक थोड़ी सी कहानी उलट है, ठीक है। कहानी इस तरह है कि देखें, यहाँ पर फेसबुक कह रहा है कि हमारी है एडवांटेज प्लस ऑडियंस, हमारा एआई खुद ढूंढ देगा आपको, बस सिर्फ आप क्या करें, उसे सजेशन दें, ठीक है। बात को समझना है, शायद अभी आपको समझ ना भी आए तो कोई बात नहीं है, ये वीडियो मेरी बात के लिए भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब बात यह है कि एआई कह रहा है कि मैं खुद ढूंढ दूंगा, ठीक है। सर एक तो वो 30% वो क्या लिखा होता है सर, 33% वो अभी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। नहीं वो, हाँ वो और बात है। अच्छा, ये मैं बल्कि यहाँ भी लिख देता हूँ कि ये जो कंडीशन है ना, ये ओरिजिनल, यहाँ पर क्या ऑप्शन होता है, ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस, ये ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस के लिए है, जिसमें फिर हम एआई वाला किस्सा ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। इन ऑप्शंस में हम सिर्फ एआई को मशवरा दे रहे हैं, हम सजेस्ट कर रहे हैं, एआई को बता रहे हैं कि अच्छा यार तुम तो ढूंढने जा रहे हो ना बाहर, हाँ ये निशानियां देखते जाओ ज़रा, ठीक है। और साथ में एआई हमें कह रहे हैं कि यार तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे बंदे ढूंढ के ला दूंगा, ठीक है। तो हम उसे साथ में 1 2 मशवरे दे रहे हैं कि अच्छा यार इनको भी ज़रा देख लेना। और अगर हम ये वाला ऑप्शन स्विच करते हैं ना, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, फिर वो एआई वाला किस्सा ख़त्म कर रहे हैं हम। फिर हम फेसबुक को कहते हैं नहीं यार ये वाले बंदे लाओ, बस मैं जिस तरह कह रहा हूँ आप उसी तरह करो, ठीक है। वो यानी कि एआई वाला हम उसको ख़त्म कर रहे हैं, यार एआई वाला किस्सा ख़त्म करो। तो उस फिर सेम यही सर सिलेक्शन होगी ऑडियंस की? नहीं, सिलेक्शन इसी तरह होती है। अब मैं आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है, जो आपने वो अभी सवाल किया था ना, उससे मिलता जुलता है, बिल्कुल वही तो नहीं है लेकिन उससे मिलता जुलता है। आपको बात समझाना चाहता हूँ। सर इसमें फिर वो इसमें जब हम इंटरेस्ट सेलेक्ट करते हैं, इसमें ऑडियंस भी ज़्यादा हो जाती है, ऑडियंस भी ब्रॉड हो जाती है, तो फिर इस वजह से कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर वो इररिलेवेंट चीज़ें चली जाती हैं। अभी आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ, फिर ये कास्ट वाली बात पे भी आते हैं। ये आप अगर ओरिजिनल ऑडियंस वाले ऑप्शन में जाएंगे तो फिर ब्रॉड में ये 10 से 20 आप रखें, नैरो में फिर कम रखें, ठीक है। और अगर आप जा रहे हैं एडवांटेज प्लस वाले ऑप्शन में, ऑडियंस में, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ब्रॉड में रखें, ब्रॉड में रखें आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4, नैरो में रखें 1 से 2, 6 से 7। बात उलट कर दी है मैंने, ठीक है। अब ये बात अभी मैं समझाता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, चूँकि यहाँ पर एआई उनका मौजूद है, ठीक है। ब्रॉड में मैं कह रहा हूँ यार इस तरह है कि बस ये 2 3 चीज़ें बस मेरी तरफ से मेरी सजेशन है, देख लेना, यानी मैं उसे खुली छूट दे रहा हूँ, यानी मैं उसे खुली छूट दे रहा हूँ, इसलिए ब्रॉड है कि मैं कह रहा हूँ यार बस ये 2 3 चीज़ें मेरी तरफ से देख लेना, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। उसे मैं यहाँ पर कम रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, मैं साथ में लिख देता हूँ कि मैं एआई को कम रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, उसको मैं ज़्यादा ऑप्शन दे रहा हूँ कि यार तुम खुद खैर करो, हाँ बस ये 2 3 चीज़ें मेरी भी सुनते जाओ। लेकिन यहाँ पर मैं उसे उस बंदे की तरह लेक्चर सुनाने बैठ जाता हूँ जिस तरह हमारे बड़े बूढ़े होते हैं कि बिठा देते हैं और हमें पूरे लेक्चर देते हैं, ठीक है। अब मैं एआई को कह रहा हूँ सब्र बैठो, ये चीज़ें हों, लाजमी हों, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एआई को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ ज़्यादा, मैं उसकी अप्रोच को नैरो कर रहा हूँ
कि बाहर अब वो देखेगा तो अपनी मर्ज़ी ज़्यादा नहीं करेगा, वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलेगा। तो मैं उसे कह रहा हूँ कि यार ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ये चीज़ें हों तो ही बंदा लाना। ठीक है, बात कुछ समझ में आ रही है, ऊपर से जा रही है। आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अभी जो सर आपने जो सिलेक्शन की थी वो ये थी एआई वाली थी? ये नहीं ऊपर जो अभी जो उधर आपने ऑडियंस सेलेक्ट की थी वो तो ब्रॉड ऑडियंस में, वो तो उसमें था एआई ऑप्शन सेलेक्ट था, आपने किया हुआ था जी, एआई को बंद करो। तो उसमें सिर्फ ब्रॉड ऑडियंस। वो नीचे स्विच करेंगे तो नहीं देखें ये ऑप्शन तो वही आएंगे, आप चाहे ऑडियंस प्लस वाले ऑप्शन में जाएं चाहे ओरिजिनल में जाएं, ये ऑप्शन आएंगे आपको। लेकिन जब एआई हो तो बस आप एआई को थोड़ा सा मशवरा दें, थोड़ा सा मशवरा दें, एआई फिर अच्छे रिजल्ट लाता है। ठीक है, अब ये कुछ चीज़ें अभी मैंने देखी हैं, ये जब से एआई आया है, ये कोई इतनी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये जब से एआई आया ना तो थोड़ा सा ये डिफरेंस, ये मैं कुछ चीज़ें मैंने खुद चेक की हैं फिर मैंने बाकियों को भी, कुछ एक्सपर्ट्स को भी देखा है, उसके तब से बाद से मैंने चीज़ की और वाकई इसको मैंने फिर प्रैक्टिकल भी किया है इसमें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ अभी, अगर ब्रॉड मैंने रखना हो तो मैं दो से तीन बस, या एक दो मैं कभी कर देता हूँ, सिर्फ उसे ये यानी कि उसे डायरेक्शन बता देता हूँ कि यार बस इस तरफ जाना। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि एआई को अपनी मनमानी ना करने में अपनी आँख को। नहीं करने दें, अभी करने दें। अच्छा, इसका भी मैं अभी बताता हूँ, आपके इस जवाब पे भी आता हूँ। ठीक है, कि क्या हम उसको अपनी मनमानी करने दें या ना करने दें। तो एक कैलकुलेटेड मनमानी है। ठीक है ठीक है, तो अब नैरो में आप उसे ज़्यादा बताएंगे, तो इसमें क्या है मैं साथ में लिख देता हूँ कि अब आप एआई को ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं उसे कह रहा हूँ नहीं यार ये ज़रूर करना का, पहले वो खुद करना चाह रहा था लेकिन मैंने उसे अब पाबंद कर दिया है, इसलिए मैं इसका नाम रख रहा हूँ नैरो। ठीक है, खैर आहिस्ता से समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन इस चीज़ को चैट जीपीटी के साथ डिस्कस करें। ठीक है, लेकिन ये न्यू अप्रोच है। अगर ब्रॉड में कम रिस्ट्रिक्ट करना और नैरो को ज़्यादा रखेंगे। अच्छा, ये दो चीज़ देखिए, यहाँ पर मैंने दो उलट बातें लिखी हुई हैं। यहाँ मैं ब्रॉड में मैंने ज़्यादा ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर कम हैं, यहाँ पर नैरो में कम हैं, यहाँ पर नैरो में ज़्यादा हैं। ठीक है, अच्छा शायद आप लोगों को अभी ये बात वैसे समझ में ना आए, ये आपको तब समझ में आएगी जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे ऑडियंस को, जब आप खुद किसी के लिए ऐड चलाएंगे, फिर खुद देखेंगे कि रिस्पांस किस तरह आ रहा है, फिर आपको ये बातें समझ में आएंगी। ठीक है, ये वीडियो आप बार बार देखेंगे। ठीक है, अभी जो आप कुछ समझे होंगे तो समझे होंगे, लेकिन ये मैंने जो दो ऑप्शन कर दिया ना, इसमें आपको मैंने कंफ्यूज कर दिया होगा, ऐसी बात है। नहीं अच्छा, समझ आइए। साहब तो वो बजट वाली गाल खा दी अगर ये समझे ना साल में 2,000 इना मुझे ना मेरी ऐड करना। हाँ, ओ बस ऑफर आ गए, क्लाइंट आपको बैठे बिठाए क्लाइंट मिल गया। मैं आया इस पोस्ट में सर तो 40 आता मैं चुप करके बैठा, वही साल बाद ही मैं बता ज़बरदस्त। नहीं, आपकी तो मैं हौसले को, हिम्मत को शुरू से दाद दे रहा हूँ कि इस एज में, और स्पेशली फिर आपने बताया है जो बाहर यानी कि आप गए हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को सीखने, तो ये आपकी हिम्मत है, और आपके हमारे डी खान में ये लोग नहीं कर रहे। नहीं, बैठ नहीं जाते, मतलब यानी कि अगर वो एक कारोबार शुरू किए ना तो बस वो हम बचपन से जवान हो जाएंगे, वो कारोबार उसकी दुकान वैसी की वैसी ठहरी होगी। आप जो कर रहे हैं वो बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको उस दिन इतने सारे आइडियाज़ दिए कि आप ये अप्लाई करें। ठीक है, तो आपको तो सर मैं कहते ना सलूट करता हूँ। नहीं, अच्छा अच्छा, तो अशर ये चीज़ मैंने स्पेशल आपके लिए बताई है। ठीक है, और ये बाकी सब के लिए भी है, लेकिन उनको ज़रा आगे जाकर आप लोगों को ये समझ में आएगी। ठीक है, अब वो आपकी कास्ट वाली बात पे आ रहा हूँ। जब हम ब्रॉड करते हैं ना तो ज़रा एआई ज़्यादा बंदे लाता है, उसकी अप्रोच ज़्यादा होती है, इसमें अक्सर कास्ट कम आती है। नैरो में फिर अच्छा, इसमें फिर इररेलेवेंट बंदे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब यानी कि एआई अब बंदे पकड़ के ला रहा है ना,
बहुत सारे बंदे वो ले आए हैं। अब वो पता नहीं कितने हमारे काम में इंटरेस्टेड हैं, कितने नहीं हैं। लेकिन सर अगर हम ब्रॉड में अगर हम रिस्ट्रिक्ट ज़्यादा कर दें, अगर हम रिस्ट्रिक्ट ज़्यादा कर दें तो वही फिर ब्रॉड नहीं रहेगा ना, नैरो फिर नैरो हो जाएगा। ठीक है, अब नैरो में क्या है, हम उसे कह रहे हैं कि नहीं यार ये निशानियाँ पूरी हों तब लाना बंदे। तो अब हर किसी को एआई पकड़ के नहीं लाएगा, एआई चंद बंदों को ले आएगा, तो अब शायद तादाद थोड़ी होगी बंदों की, इसीलिए हमारी कास्ट थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, रिलेटेड होंगे। लेकिन रिलेटेड होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, हाई इंटरेस्टेड होंगे। अब आप वाली बात कि क्या हम मनमानी करने दें एआई को कि नहीं, हम ज़्यादा एड सेट बनाएंगे। एक एड सेट बना देंगे ब्रॉड वाला, ठीक है, और एक बना देंगे नैरो वाला, दोनों को चला देंगे। हाँ, एक ही कैंपेन में। मैंने आपको बताया था वो दादा अब्बा थे, दिया थे पुत्र, ठीक है। तो उसमें ये था कि कैंपेन एक हो, उसमें एड सेट ज़्यादा, ठीक है। एक में बना दें ब्रॉड एड सेट, एक में बना दें नैरो एड सेट, क्योंकि मुझे तो अभी नहीं पता ना कि मतलब क्या पता एआई अच्छा रिज़ल्ट लाए, क्या पता हमने जो उसको रिस्ट्रिक्शन दी हैं, जो हमने उसे मज़ीद ज़्यादा इंटरेस्ट बताएं कि ये बंदे लाएं तो उसमें अच्छा रिज़ल्ट आ जाए, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो उसमें ये मैं दोनों इकट्ठे चला दूंगा, फिर दोनों को देखूंगा। अच्छा, हमारी जो कैंपेन है, यानी हमारा जो दादा है वो बड़ा सियाना है, वो पैसे सोच समझ के देता है, ठीक है। वो पैसे ऐसे देता है कि जो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है उसको ज़्यादा पैसे देने लग जाता है, जो कम काम कर रहा है उसको कम पैसे देने लग जाता है, ठीक है। तो इसकी आपको दोनों के रिजल्ट अलग अलग एक मिसाल मैं दिखा देता हूँ, अगर नेट ने इनको जल्दी खोल के दिखा दिया। मेरे ख्याल में लीड्स में हाँ शायद था, तो आपको ये पिछले दिनों मैंने चूँकि चलाया तो इसलिए मुझे याद है। अच्छा, तो ये यानी कि आप लोग दो एड सेट बना के चला देंगे, इसी चीज़ को कहते हैं टेस्टिंग। और ये आप किस चीज़ की टेस्टिंग कर रहे हैं, आप ऑडियंस की टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह फिर क्रिएटिव की टेस्टिंग भी होती है। हाँ, ये इनके लिए मैंने लीड्स के ऐड चलाए थे। अब ये देखें, मैंने ये कैंपेन एक है, एड सेट जो हैं वो मैंने दो लगाए हुए थे, ठीक है। तो ये खुल जाए तो ये देखें, एक नैरो एड सेट, एक ब्रॉड एड सेट। अब ये देखें नैरो वाला अच्छा चल गया, हालांकि मैं ज़्यादातर मैंने जितना भी प्रैक्टिकल किया है ब्रॉड में अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, ज़्यादा आते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों अच्छे चल रहे हैं, तो दोनों अच्छे चल रहे हैं, चलने दें। और ज़्यादातर मैंने देखे ब्रॉड वाला अच्छे रिज़ल्ट लेते हैं, लेकिन इसमें आप देखें नैरो वाला जिसमें मैंने उसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन दी थी वो अच्छे रिज़ल्ट ले आए, उसमें 23 लीड्स आई हैं, ठीक है। और लीड की कास्ट भी जी हाँ, क्योंकि देखें हालांकि बजट मैंने कैंपेन को दिया था, मैंने कहा था कैंपेन को ये तुम्हारे लिए तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, तकसीम खुद करो। नैरो में से बहुत तो ज़्यादा उसने नैरो में हाँ वो उस पर भी आते हैं। इसने फिर उसको 2250 रुपये दिए और इसको सिर्फ अभी 63 रुपये दिए थे। हालांकि ये काफ़ी दिन मेरे ख्याल में चला था ऐड, इसको ज़्यादा दिए थे, इसको कम दिए थे। तो फिर मैंने देखा कि यार ये, हालांकि मैंने इसे 2-3 दिन दिए, एक दिन में कभी भी रिज़ल्ट वाज़े नहीं होगा। मैंने इसको 2-3 दिन दिए, लेकिन देखा कि यार ये इसको पैसे ही नहीं दे रहा इतने, इसका मतलब ये नहीं चल रहा, तो मैंने इसको बंद कर दिया था, समझें, ठीक है। और ब्रॉड को सॉरी नैरो को मैंने चलने दिया। हाँ, इसमें थोड़ी सी यहाँ कास्ट है, लेकिन ये उस वक्त आ ही नहीं रही थी, आखिर में एक लीड आ गई थी, ठीक है। कास्ट के लिहाज से देखा जाए ये ठीक है, चल सकता है, लेकिन ये इसमें रिज़ल्ट अच्छा आ रहा था, इसको मैंने चलने दिया, ठीक है। फ्रिक्वेंसी भी अच्छी है सर। हाँ, अच्छा, इसके फिर बाकी भी हम दे सकते हैं, मेरे ख्याल में CTR भी, अब ये देखें CTR खैर इसमें अच्छा आ रहा है। इन कई चीज़ें, बहुत से फैक्टर हमें देखने पड़ते हैं। तो कहाँ थे हम, ठीक है। तो ये अच्छा, पहले ये ऑडियंस जब हमने सीखा था हमारे वाले में, ये उस वक्त AI मेरे ख्याल में नया शायद उस वक्त एंट्री मार रहा था,
ठीक है, तो हम बस हमको यही समझाया जाता था कि एक ही ऑप्शन होते हैं तो उसमें हम जितने ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ब्रॉड होगा, ठीक है, जितने ज़्यादा करेंगे, जितने कम करेंगे वो नैरो होगा, ठीक है, उस लिहाज से फिर हम टारगेटिंग करते थे। लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। देखें, फिर वही बात है कि अपने आप को अपने साथ साथ अपग्रेड रखना है। अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्योंकि मैं ये वाकई यानी कि जो पुराने वाले उस पर मैं ये टारगेटिंग करता था, रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं आते थे, लेकिन जब से इस टेक्निक को चलाना स्टार्ट किया है रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर आ जाते हैं। और फिर ये दूसरा बात है कि ये जो आपकी टेस्टिंग होती है, एक ऑडियंस सही नहीं आ रही, आप थोड़ी सी चेंजिंग करके देख लें, क्लाइंट से पूछते रहें कि यार क्या रिस्पांस है। तो मेरे ख्याल में तो आज काफ़ी है। ठीक है, कोई सवाल है ऑडियंस के हवाले से? हाँ, इसमें चलें, मैं आपको ये भी कर देता हूँ। अब ये देखें, इसमें ये वाला क्लिक है, मतलब एडवांटेज प्लस ऑडियंस। अच्छा, मैं कहता हूँ नहीं यार, मुझे वो पुराने वाली ऑडियंस वाले ऑप्शन पे जाना है। देखें, वो फिर इसके ज़रा फ़ायदे गिनवा रहा है। फेसबुक चाहता है कि आप उसका एआई और ये चीज़ें इस्तेमाल करें, इसलिए वो कह रहा है कि यार इस पे 33% आपकी कॉस्ट भी कम आती है। ठीक है, मतलब एक सजेशन दे रहा है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। तो अब नीले बटन में उसने फिर वही रखा हुआ है कि मैं कहता हूँ नहीं यार, मुझे ओरिजिनल ऑडियंस पे ले जाओ। ठीक है, हम सिर्फ देखें ऑडियंस आ गई है। फिर भी उसने दोबारा ऑप्शन रखा हुआ है कि अगर हम पिछली पे वापस आना चाहें। ठीक है, और अगेन यहाँ पर बाकी भी ऑप्शन वैसे हैं। ठीक है, लोकेशन है, एज है, जेंडर है, और अगेन देखें डिटेल टारगेटिंग ऑप्शन वही है। बस ये ऑप्शन है, मतलब यानी कि आप यहाँ पर, अब यहाँ पर आप कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, ये वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे बल्कि ये वाला करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप ब्रॉड ऑडियंस को दिखाएं बहुत ज़्यादा, तो फिर आप ज़्यादा इंटरेस्ट टारगेट करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखें, अब जो भी हैं तो मैं मज़ीद इस जगह को ज़रा भरता जाऊँगा और भी चीज़ें। अब ये देखें ना, 1 2 3 4, ये 4 इंटरेस्ट मैंने टारगेट किए हैं ना, तो 10 से 20 के दरमियान में मैं रखूँगा। अगर ब्रॉड करना है तो नैरो करूँगा तो फिर कम रखूँगा। ठीक है, अच्छा, लास्ट मैंने आपको क्या टास्क दिया था? बिजनेस मैनेजर, बिजनेस पोर्टफोलियो। उम्मीद है आप बना चुके होंगे। तो आप ऐसा करें, अगर आपने बिजनेस पोर्टफोलियो बना लिया है, पेज भी आपका बन गया है, ठीक है, अच्छा आपके, अच्छा चलें बताएं क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, हमने पोर्टफोलियो बनाया ना, हाँ, उसके साथ प्रोफाइल के साथ उसको अटैच किया। जी हाँ, सर फिर हम उसमें एक्सेप्ट है वो और लोगों को तो आप दोबारा वीडियो देख लेना, उसमें मैंने सारा बताया हुआ है। हाँ, उसमें चले आपको बता भी देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, टास्क जो है ये आपने ये करना है कि चूँकि आप बिज़नेस पोर्टफोलियो बना चुके हैं, पेज भी बना चुके हैं, ठीक है, अब आपने ये करना है कि क्रिएट एन ऐड अकाउंट। आपने ऐड अकाउंट बनाना है, ठीक है, और उम्मीद है कि आप वो सादा पे वाला अकाउंट भी आप बना चुके होंगे। ठीक है, तो उसमें कम से कम आप पैसे डालें, अभी 650 या 700 डालें। ठीक है, क्योंकि अभी फेसबुक कभी कभी वो पैसे जो कम से कम होते हैं वो होल्ड करके देखता है। ठीक है, तो आप कम से कम 600-700 पैसे डाल लें उसमें। तो आप फिर पेमेंट मेथड भी अटैच करें। अटैच योर पेमेंट मेथड विद ऐड अकाउंट। ठीक है, आपने ऐड अकाउंट बनाना है, आपने पेमेंट मेथड भी अटैच करना है। ठीक है, और पेज भी अटैच करना है। ठीक है, अटैच योर पेज विद योर बिजनेस पोर्टफोलियो। अब वैसे आपने जब बिज़नेस पोर्टफोलियो बनाया होगा उस वक्त भी ये ऑप्शन आता है पेज अटैच करने का।
तो उस वक्त अगर आपने नहीं किया तो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो आप देख लेना कि क्या आपका अटैच है, ठीक है। तो आप देख लेना कि क्या आपका बिजनेस सेटिंग्स में ये चीज़ अटैच है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर वो एक्सेस वाली आपको भी दिखा देता हूँ। नेट आज बहुत ज़्यादा स्लो है क्योंकि शिफ्टिंग के बाद अभी यहाँ पर हमने नेट नहीं लगाया, मोबाइल के ही नेट से काम चला रहे हैं। तो हैं? चटनी बड़े ना, पकोड़े बने ना बैठा और सी बार थोड़ा खास है सर। वही हो भाई सर उन्हें नाले खावना दिगाल न कर मेरे तीन चटनी ते पकोड़े नज़र आवन लगे। 326666 आया वो होगा। अच्छा, पीपल में जाकर आप एक्सेस दे सकते हैं अपने बिजनेस पोर्टफोलियो की। इनवाइट पीपल में जाकर या फिर आप जिसको भी एक्सेस देनी है उसकी जीमेल आप देंगे, ठीक है। और उसमें फिर आपको दिखा देगा कि हाँ फेसबुक की जीमेल, ठीक है। और यहाँ टोटल बिजनेस पोर्टफोलियो की एक्सेस जाएगी। और यहाँ पर अलग अगर आप अलग अलग सिर्फ पेज की एक्सेस देना चाहते हैं फिर आप यहाँ से उसकी एक्सेस दे सकते हैं असाइन पीपल करके, ठीक है। और मैं क्या था बता रहा था, हाँ ऐड अकाउंट, इसमें आप पेमेंट मेथड अटैच करेंगे, ठीक है। पेमेंट मेथड आप इसको पहले खोल लेंगे एड्स मैनेजर में, ठीक है। और यहाँ पर जाकर फिर आप अटैच कर लेंगे। अच्छा, ये पेज का आपने देख लेना है कि पेज में जब जाते हैं तो जो आप पेज अटैच करना चाहते थे वो यहाँ पर है या नहीं। अगर है तो अटैच हो चुका है, नहीं है तो फिर ऐड में जाकर इस ऑप्शन में जाकर फिर उस पेज का लिंक दें कि जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक है। तो यहाँ से आप अटैच कर सकते हैं। है कोई क्वेश्चन?